नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं भर्तृहरि द्वारा विरचित नीति शतकम, और नीति शतकम में हम लोगों ने मूर्ख पद्धति पढ़ लिया। अब मूर्ख पद्धति के बाद हम लोग पढ़ रहे हैं विद्वत पद्धति, और 20वां श्लोक हम लोग पढ़ रहे हैं। कौन सा श्लोक पढ़ रहे हैं? 20वां श्लोक पढ़ रहे हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं क्या श्लोक दिया हुआ है। जाड्यं धियो हरति सिंचति वाचि सत्यं, मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति। जाड्यं धियो हरति सिंचति वाचि सत्यं, मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति। चेतः प्रसादयति दुःखतनोति कीर्तिं, सत्संगतिः कथय किं न करोति पुंसाम्। सत्संगतिः कथय किं न करोति पुंसाम्। जाड्यं धियो हरति सिंचति वाचि सत्यं, मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति। चेतः प्रसादयति दिक्षुतनोति कीर्तिं, सत्संगतिः कथय किं न करोति पुंसाम्। उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौगः, उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौगः। उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौगः, गेयं वसन्ततिलका तभजा जगौगः। यहाँ पर वसंत तिलका छंद है। कौन सा छंद है गुरुजी? वसंत तिलका छंद है। और वसंत तिलका छंद के प्रत्येक चरण में 14 मात्राएं होती हैं। कितना मात्राएं होती हैं? 14 मात्राएं होती हैं। अब आप देख लीजिए, चरणांत में अति होती है। कहाँ होती है? चरणांत में। जाड्यं धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम। देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो वसंत तिलका छंद के प्रत्येक चरण में 14 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 14 मात्राएं होती हैं। इसमें लिखा भी देख लीजिए, जाड्यं धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति। चेतः प्रसादयति दिक्षुतनोति कीर्तिं, सत्संगतिः कथय किं न करोति पुंसाम्। क्या कहा? सत्संगतिः, अर्थात सताम संगतिः, सत्संगतिः। क्या कहा? सताम संगतिः, सत्संगतिः, अर्थात सज्जनों की संगति को ही सत्संगति ही कहा जाता है। कथो, कहिए, बताइए, जो सत्संगति है, पुंसाम किम न करोति, वह पुरुषों का क्या नहीं कर देती है। जो सत्संगति है, कहिए, पुरुषों का क्या नहीं कर देती है। तो क्या कहा? सत्संगति ही, ठीक है ना। धिया जाड्यम हरति, जो सत्संगति है वह बुद्धि की जड़ता को हरती है। सत्संगति ही बुद्धि की जड़ता को हर देती है। और क्या कहा? वाची सत्यम सिंचति, और वाणी में सत्यता को सींचती है। वाणी में किसको सींचती है? तो वाणी में सत्यता को सींचती है। वाणी में सत्यता को कौन सींचती है? तो वाणी में सत्यता को सत्संगति ही सींचती है। अर्थात वह जो सत्संगति करता है, जिसके अंदर सत्संग, जिस व्यक्ति के ऊपर सत्संगति का प्रभाव होता है, वो जल्दी झूठ नहीं बोलता, अर्थात वह सत्य ही बोलता है। इसीलिए कहा गया कि सिंचति वाच सत्यम, वाणी में सत्यता को सिंचती है। और क्या कहा? दिशति मानम
उन्नतिम दिशति, दिशाओं में मान को बढ़ाती है। क्या करती थी है? दिशाओं में मान को बढ़ा देती है। और पापम अपाकरोति, और पाप को दूर भगाती है। क्या कर देती है? क्या कहा? पाप को दूर भगा देती है। किसको दूर भगा देती है? पाप को दूर भगा देती है। मानोन्नतिम, क्या कहा? मान उन्नतिम दिशति, अर्थात दिशाओं में मान को बढ़ाती है, पाप को दूर भगाती है, यानी मन को प्रसन्न कर देती है, सब दिशाओं में कीर्ति को फैलाती है। अच्छा, यहाँ जो दिया मानोन्नतिम दिशति, इसका मतलब ये हुआ गुरुजी, मन को प्रसन्न करती है। क्या करती है? मन को प्रसन्न करती है। और पापम अपाकरोति, पाप को दूर कर देती है। पाप को क्या करती है? मनोन्नतिम, अच्छा मन उन्नतिम, मनोन्नतिम बन गया यहाँ। क्या कहा? मन उन्नतिम मनोन्नतिम, अर्थात मन को जो है उन्नति की ओर ले जाती है। कहाँ करती है? मन को प्रसन्नता की ओर ले जाती है, मन को प्रसन्न कर देती है। और क्या कहा? पापम अपाकरोति, पाप को दूर कर देती है। और दिशति चेतः प्रसादयति, दिशति चेतः प्रसादयति, दिशति दिक्षु तनोति कीर्तिम, दिशाओं में कीर्ति को फैला देती है। दिक्षु कीर्तिम तनोति, दिशाओं में कीर्ति को फैला देती है। कथय, कहिए, स जो सत्संगति है वह पुरुषों का क्या नहीं करती। तो चाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, मानोन्नतिम दिशति पापमपाकरोति, चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम, सत्संगति ही कथय किम न करोति पुंसाम। क्या कहा? सत्संगति ही, जो सज्जनों की संगति होती है, जो सत्संगति होती है, धिया जाड्यम हरति, बुद्धि की जड़ता को हर देती है, बुद्धि की जड़ता को हर देती है। वाचि सत्यम सिंचति, और वाणी में सत्यता को सींचती है। मानम उन्नति, मान को बढ़ाती है। क्या करती है? मान को बढ़ाती है। मानम उन्नति दिशति, अर्थात मान को उन्नतिम दिशति, ऊपर की ओर बढ़ाती है, मान को बढ़ाती है। पापम अपाकरोति, और पाप को मार भगाती है, पाप को दूर भगाती है। पाप को क्या करती है? दूर भगाती है। और क्या कहा? दिक्षु, क्या कहा? पाप को दूर भगाती है। और कहती है दिक्षु तनोति कीर्तिम, दिशाओं में कीर्ति को फैलाती है। क्या करती है? दिशाओं में कीर्ति को फैलाती है। चेतः प्रसादयति, और मन को प्रसन्न कर देती है, हृदय को प्रसन्न कर देती है। और दिक्षु तनोति कीर्तिम, दिशाओं में कीर्ति को फैलाती है। कथय, कहिए, सत्संगति, जो सत्संगति है, पुंसाम किम न करोति, पुरुषों का क्या नहीं करती। अर्थात जो सत्संगति है वह पुरुषों का सब कुछ करती है। तो क्या कहा? जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, मानोन्नतिम दिशति पापमपः करोति, चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम, सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। क्या कहा? भरतहरि जी कहते हैं कि सत्संगति ही, जो सत्संगति है, क्या है गुरु जी? जो सत्संगति है, धिया जाड्यम हरति, वह बुद्धि की जड़ता को हर लेती है। और क्या कहा? वाचि सत्यम सिंचति, वाणी में सत्यता को सींचती है, वाणी में सत्यता को सींचती है। और क्या कहा? मान उन्नतिम दिशति, और मान को बढ़ाती है, मान को देती है। पापम अपाकरोति, पाप को दूर भगाती है, पाप को मार भगाती है। चेतः प्रसादयति, अर्थात चित्त को प्रसन्न करती है, मन को आह्लादित करती है। दिक्षु तनोति कीर्तिम तनोति, दिशाओं में कीर्ति को फैलाती है। बताओ कथय, जो सत्संगति है वह पुरुषों का क्या नहीं करती है। तो अब पूछ लेगा कि धिया जाड्यम, धिया जाड्यम का हरति, तो सत्संगति ही हरति। सत्संगति ही कस्य जाड्यम हरति, सत्संगति ही धिया जाड्यम हरति ही। धिया जाड्यम कह हरति, सत्संगति ही हरति।
वाच सत्यं का सिच्यति वाच सत्यं सत्संगतिः सिञ्चति मानोन्नतिं कः दिशति मानोन्नतिं सत्संगतिः दिशति मानोन्नतिं सत्संगतिः दिशति। और क्या कहा, पापम अपाकरोति कः सत्संगतिः चेतः प्रसादयति कः सत्संगतिः दिक्षु कीर्तिम कः तनोति सत्संगतिः। बताओ पुरुषों का क्या नहीं कर सकती, तो संगति पुरुषों का सब कुछ कर देती है। तो सत्संगति ही धिया जाड्यम हरति सत्संगति कस्य जाड्यम हरति धिया जाड्यम हरति सत्संगति कुत्र वाच सत्यम सिंचति सत्संगति कुत्र सत्यम सिंचति सत्संगति वाच सत्यम सिंचति सत्संगति कुम दिशति उन्नतिम। तो मानम सत्संगति किम अपाकरोति सत्संगति पापम अपाकरोति। तो सत्संगति ही कुत्र प्रसादयति चेतः प्रसादयति कः प्रसारयति कम प्रसारयति चेतम प्रसारयति। सत्संगति ही कुत्र कीर्तिम तनोति सत्संगति दिक्षु कीर्तिम तनोति। बताओ भला सत्संगति क्या नहीं करती। तो सीधे कहा, उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौगः गेयम वसंत तिलका तब जा जगौगः जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति चेतः प्रसादयति दीक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। बताइए भैया, जो सत्संगति है वो पुरुषों का भला क्या नहीं करती, अर्थात सब कुछ कर देती है। धिया जाड्यम हरति बुद्ध की जड़ता को हर देती है। वाच सत्यम सिंचति वाणी में सत्यता को सींचती है। मानोन्नतिम दिशति मान को ऊपर की ओर बढ़ाती है। पापम अपाकरोति पाप को दूर भगाती है। चेता प्रसादयति व्यक्ति के चित्त को जीव के मन को प्रसन्न करती है। दिक्षु कीर्तिम तनोति दिशाओं में सभी और कीर्ति को फैलाती है। तो बताओ भैया, पुरुषों का सत्संगति क्या नहीं करती, अर्थात सब कुछ कर देती है। तो सत्संगति ही तो बने बताया आपको, सताम संगति ही इति सत्संगति ही शताम संगति ही इति सत्संगति ही बन गया षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन सा समास? षष्ठी तत्पुरुष समास। और अथवा ऐसा भी कह सकते हैं सती संगति ही, तो सत्संगति ही कर्मधारय समास भी हो जाता है। ठीक है ना कुछ? कौन सा? कर्मधारय समास भी हो जाता है। अब सम गम तीन भावी संगति ही बन जाएगा। सम गम तीन से भावी भावार्थ में सत्संगति बन जाता है। धिया जाड्यम बुद्धि की जड़ता मंदता को, तो जडस्य भावः जाड्यम, आपको बार बार कहा जाड्यम में क्या होगा, जडस्य भावः जाड्यम, जडस्य भावः बन गया जाड्यम। तो आपको बता दें यहाँ शय प्रत्यय हो जाता है। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा जाड्यम में? जड से शय प्रत्यय होकर के जाड्यम बन जाएगा। जड से शय प्रत्यय होकर के ही जाड्यम बन जाता है। तो जड़ से कौन सा प्रत्यय लग करके जाड्यम बन जाता है? तो जड़ से शय प्रत्यय लग करके ही जाड्यम बन जाता है। वाच सत्यम सिंचति वाणी में सत्यता को सींचती है। वाणी में सत्यता को कौन सींचती है? सत्संगति सींचती है। कौन सींचती है गुरुजी? सत्संगति सींचती है, अर्थात मनुष्य को जो है ना सत्संगति सत्यवादी बनाती है, सत्य बोलना सिखाती है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम। तो सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य कभी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा कौन सिखाती है? तो गुरु जी सत्संगति सिखाती है। और फिर क्या कहा? सत्य से यत हो जाएगा सत्यम, सत्य से यत हो जाएगा सत्यम बन जाएगा। सत्य से
यथ होकर के ही सत्यम बन जाएगा। दिशति देती है, दिशति मतलब यहाँ क्या है, देती है। दिशति मतलब देती है, मान देती है। क्या देती है, मान को देती है, मान को बढ़ाती है। दिश से लट तिप होकर के दिशति बन जाता है। ठीक। प्रसादयति प्रसन्न करती है। प्रासद णिच लट तिप हो जाता है। प्रसादयति में प्रासद णिच लट तिप होकर के ही बन जाता है प्रसादयति। ठीक। पुंसाम मनुष्यों का, पुंसाम किनका गुरुजी, मनुष्यों का भला क्या नहीं करती। तो पुंसाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचन का रूप हुआ। षष्ठी व्यक्ति बहुवचन में हो जाएगा। पुमांसा तेषाम पुंसान षष्ठी व्यक्ति बन जाता है। षष्ठी संबंधे षष्ठी हो जाता है। तो पू से डुमसुन होकर के ही पुमांसा बनता है, तेषाम पुंसाम बन जाता है। किम न करोति, बताओ भला क्या नहीं करती है, बताओ भला क्या नहीं करती। बता दें आपको, यहाँ पर जो 3 पद है ना, जाड्यम धियो हरति सिंचति वाच सत्यम मानोन्नतिम दिशति पापमपा करोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम। तो ये जो 3 पद है ना, यहाँ बहुत सी क्रियाओं का एक ही कर्ता होने से दीपक अलंकार हो जाता है। कर्ता एक ही है, सत्संगति कर्ता एक है, क्रियाएं कई हैं। तनोति, प्रसादयति, करोति, सिंचति, हरति, ठीक है ना, और दिशति। तो ये सब क्रियाएं हैं और इन क्रियाओं का कर्ता एक ही होने के कारण से, कर्ता एक होने के कारण से यहाँ पर दीपक अलंकार हो जाता है। लक्षण ही है सैव क्रियासु बहुवीषु कारकस्येति दीपकम, अर्थात बता दें सैव क्रियासु बहुवी से एक प्रकार की क्रियाओं में कारकस्येति दीपकम, जहाँ पर कारक का होता है वो दीपक हो जाता है, कर्ता है। और इनके अंतिम चरण में अर्थात न्यास अलंकार होता है। अंतिम चरणों में क्या है, सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। तो चौथे चरण में जो है अर्थांतर न्यास अलंकार हो जाता है। कौन सा गुरुजी, अर्थांतर न्यास अलंकार। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, यदि पूछ लेता है इसमें छंद कौन सा है तो आप बताएंगे वसंत तिलका छंद है। और वसंत तिलका छंद के प्रत्येक चरणों में 14 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं गुरुजी, 14 मात्राएं होती हैं। तो एक बार फिर देख लेते हैं। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिम दिशति पापमपाकरोति चेतः प्रसादयति दीक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति ही कथय किम न करोति पुंसाम। बताओ ये जो सत्संगति है वो मानवों का क्या नहीं करती, पुरुषों का क्या नहीं करती। अर्थात धिया जाड्यम हरति, बुद्ध की जड़ता को कौन हरती है, तो सत्संगति हरती है। वाच सत्यम सिंचति, वाणी में सत्यता को कौन सींचती है, तो सत्संगति सींचती है। वो और क्या कहा, मान उन्नतिम दिशति, मान को ऊपर की ओर बढ़ाती है। तो मान को ऊपर की ओर कौन बढ़ाती है, सत्संगति बढ़ाती है। पापम अपा करोति, पाप को मार भगाती है या पाप को दूर कर देती है, कौन करती है, सत्संगति कर देती है। चेतः प्रसादयति, चित्त को अत्यंत आह्लादित कर देती है, प्रसन्न कर देती है, कौन कर देती है, सत्संगति कर देती है। और दिक्षु कीर्तिम तनोति, दिशाओं में चारों तरफ कीर्ति फैला देती है, सत्संगति फैला देती है। तो 6 प्रकार से ये कार्य करती है सत्संगति। कितने प्रकार से, 6 प्रकार से ये कार्य सत्संगति करती है। तो सत्संगति किसकी जड़ता को हर देती है, सत्संगति बुद्ध की जड़ता को हरती है। बुद्ध की जड़ता को कौन हरती है, सत्संगति हरती है। वाणी में सत्यता को कौन सींचती है, सत्संगति सींचती है। सत्संगति कहाँ पर सत्यता को सींचती है, सत्संगति वाणी में सत्यता को सींचती है। मान को कौन बढ़ाती है, सत्संगति बढ़ाती है। सत्संगति किसको बढ़ाती है, मान को बढ़ाती है। पाप को कौन दूर करती है, सत्संगति करती है। सत्संगति किसको दूर करती है, सत्संगति पाप को दूर करती है। चित्त को कौन प्रसन्न करती है, सत्संगति प्रसन्न करती है। और सत्संगति किसको प्रसन्न करती है, तो चित्त को प्रसन्न करती है। दिशाओं में कीर्ति कौन फैलाती है, सत्संगति फैलाती है। सत्संगति कहाँ पर कीर्ति फैलाती है, सत्संगति दिशाओं में कीर्ति फैलाती है। बताओ भला सत्संगति कौन क्या नहीं करती, कथय कहिए, कथय कहिए। तो सीधे सीधे हो गया भैया। तो इसमें ये चौथी लाइन में जो है यहाँ पर अर्थात न्यास अलंकार है, तीनों में कर्ता एक होने का क्रिया अनेक है, इसलिए दीपक अलंकार हो जाता है। दीपक और अर्थात न्यास अलंकार, 2 अलंकार यहाँ पर आपको भाव मिले जाते हैं। तो जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिम दिशति पापमपा करोति
चेत प्रसादयति दीक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। इस प्रकार से बसंत तिल का छंद है। बसंत तिल का छंद में की प्रत्येक क्षण में 14 मात्राएं होती हैं। आगे श्लोक आया, जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धाः कवीश्वराः नास्ति येषां यशः काये जरामरणजं भयम्। जयन्ति ते सुकृतिनः रससिद्धाः कवीश्वराः नास्ति येषां यशः काये जरामरणजं भयम्। जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धाः कवीश्वराः नास्ति येषां यशः काये जरामरणजं भयम्। यहाँ अनुष्टुप छंद है। कौन सा छंद है? अनुष्टुप छंद है। कौन सा छंद है गुरुजी? अनुष्टुप छंद होता है। अनुष्टुप छंद का लक्षण ये है, पंचमम लघु सर्वत्र पंचमम लघु सर्वत्र सप्तमम द्विचतुर्थयोः गुरुषष्ठम च जानीयात् शेषेष्वनियमो मतः। तो गुरु जी सीधे पांचवा हमेशा लघु रहता है, तो यहाँ लघु है पांचवा। तो सीधे कहा कि भाई साहब अनुष्टुप छंद है। कौन सा छंद है? अनुष्टुप छंद है इसमें। कौन सा? अनुष्टुप छंद है। षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुः पादयोर्ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययोः, ऐसा भी लक्षण मिलता है अनुष्टुप का। तो जयन्ति ते सुकृतिनः रससिद्धाः कवीश्वराः नास्ति येषां यशः काये जरामरणजं भयम्। नास्ति येषां यशः काये जरामरणजं भयम्। तो क्या कहा? ते सुकृतिना। ते मतलब वे, ते मतलब वे, सुकृति यथा पुण्यात्मा लोग, वे पुण्यात्मा वाले, रस सिद्धाः श्रृंगार आदि रसों से सिद्ध, श्रृंगार आदि रसों से सिद्ध, कवीश्वराः कवीश्वर, जयंती विजयी होते हैं, विजय को प्राप्त होते हैं। क्या कहा? ते सुकृतिनः, वे पुण्यात्मा, वे पुण्यात्मा या वे पुण्य कार्य करने वाले, रस सिद्धा, रस से सिद्ध अर्थात जो श्रृंगार वीर हास्य करुण आदि रसों से एकदम सिद्ध होते हैं, उनके अंदर श्रृंगार आदि वीर आदि करुण आदि रौद्र भयानक आदि रस से युक्त होते हैं, अर्थात ऐसे कवि जयंती विजयी होते हैं। क्या होते हैं? विजयी होते हैं। फिर क्या कहा गुरु जी? ये शाम, जिनका यशः काये, जिनके यश रूपी शरीर में, किसके भैया? जिन कवियों के यश रूपी शरीर में जरा मरणजम भयम नास्ति, जरा और मृत्यु का भय कभी नहीं रहता है। ऐसे कवीश्वर विजयी होते हैं, ऐसे रसों से सिद्ध कवि विजयी होते हैं इस लोक में, जिनके यश रूपी शरीर में, जिनके यश रूपी शरीर में जरा मरणजम अर्थात जन्म और मरने का, जन्म एक प्रकार से जरा बुढ़ापा भी होती है, एक प्रकार से जरा मतलब बुढ़ापा होती है, मरण मतलब मरना, तो बुढ़ापा और मरने का भय उनके मन में तनिक भी नहीं रहता है। तो जयन्ति ते सुकृतिनः रससिद्धाः कवीश्वराः नास्ति येषां यशः काये जरामरणजं भयम्। तो सीधे कहेंगे कि ये शाम, जिन कवियों के यशः काये यश रूपी शरीर में,
अर्थात कहने का मतलब ये हुआ, जिन कवियों को केवल और केवल यश ही प्रिय होता है, जिन कवियों को केवल और केवल नाम ही प्रिय होता है, उन कवियों के यश रूपी शरीर में, या जिन कवियों के यश रूपी शरीर में जरा मरणजम भयम नास्ति, जरा यानी बुढ़ापा एवं मरणावस्था का कोई भय नहीं होता है, ते वही कवि, ते वे ही कवि सुकृतनः, वे ही पुण्यात्मा से युक्त, रस सिद्धा, वे ही पुण्यात्मा रस सिद्ध अर्थात जिनके अंदर श्रृंगार करुणादि रस कूट कूट कर भरे हुए हैं, और कवीश्वराः, वही कवीश्वर जयंती विजयी होते हैं। तो कैसे कवीश्वर विजयी होते हैं? तो रस सिद्धाः कवीश्वराः जयंती, कीदृशाः कवयः जयंती, तो कहा सुकृतनः रससिद्धाः कवीश्वराः जयंती। तो कवि किस प्रकार के हैं? तो बताए भैया पुण्यात्मा है। कैसे हैं? सुकृति हैं, पुण्यात्मा है, और रसों से सिद्ध हैं, जो श्रृंगार वीर करुण रौद्र भयानक उत्साह विभत्स आदि रसों का प्रयोग करने में जो समर्थवान हैं, ऐसे कवीश्वर विजयी भवंती, विजयी होते हैं। नास्ति, है ही नहीं, जिनके यश रूपी शरीर में जरा मरणजम भयम, जरा और मरण का भय ही नहीं होता है। तो जयंति ते सुकृतिनो रस सिद्धा कवीश्वरा, नास्ति येषां यशः काये जरा मरणजम भयम। ये जो भाई साहब सुकृतना है ना, ये सुकृतना और रस सिद्धा में श्लेष अलंकार है। कौन सा है? श्लेष अलंकार है। यहाँ सुकृति का अर्थ होता है पुण्यवान। क्या होता है? पुण्यवान या अच्छा कार्य करने वाला। और रस सिद्धा, रसों से युक्त, अर्थात जो श्रृंगार आदि रस है ना, श्रृंगार वीर करुण हास्य तो विभत्स, ये सब जो रस है ना, ये रसिद्धा और सुकृतना में श्लेष अलंकार है। और जरा मृत्यु का भय क्यों नहीं होता? इसलिए ही वे रससिद्ध हैं। यदि उनके पास जरा बुढ़ापे का और मरण का भय होता तो वे रससिद्ध नहीं होते, रससिद्ध नहीं होते। इस प्रकार के कारण होने से ही यहाँ काव्यलिंग अलंकार भी है। इस प्रकार से ही, इस प्रकार का कारण होने से, देखिए का कारण क्या है? काव्यलिंग हेतोर वाक्यम पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते, अर्थात वाक्य की हेतु की पदार्थना में काव्यलिंग अलंकार होता है। हेतोर वाक्य पदार्थत्वे, ठीक है ना, कार्य के कारण भाव। तो सीधे कहा कि रस सिद्धा और सुकृतिना होने के कारण से ही उनके यशः है ना, सुकृतिना तथा रसिद्धा में तो शेष अलंकार हुआ, लेकिन इनके पास जो है ना जरा मरणजम भयम, मृत्यु का कोई भय नहीं। बुढ़ापा, जरा अथवा जरा को ही बुढ़ापा कहते हैं, जरा बुढ़ापा अथवा मृत्यु का कोई भी भय नहीं होता। इसी के कारण से तेरह सिद्धा, इसीलिए वो रस सिद्ध हैं। और ऐसा ही वर्णन होने के कारण से यहाँ पर गुरुजी काव्यलिंग अलंकार है। और काव्यलिंग का लक्षण ही आप जानते हैं, हेतु वाक्य पदार्थत्व काव्यलिंगम निगद्यते। और इसमें अनुष्टुप छंद है। कौन सा छंद है? अनुष्टुप छंद है। तो जयंति ते सुकृतिनो रस सिद्धा कवीश्वरा, नास्ति येषां यशः काये जरा मरणजम भयम। तो ते सुकृतिनः रस सिद्धा कवीश्वरा जयंती, अर्थात वे पुण्यात्मा वाले, रस से सिद्ध, श्रृंगार आदि रसों से सिद्ध कवीश्वर विजयी होते हैं। ये शाम, जिनके यशः काये, यश रूपी शरीर में, जिनके यश रूपी शरीर में जरा मरणजम भयम नास्ति, जरा और मरण का, बुढ़ापा वृद्धावस्था एवं मरणावस्था या मरण से उनको कोई भी भय नहीं होता है, कोई भी भय नहीं होता। यहाँ जो जरा मरण शब्द है ना, तो ये जन डा से ही जराम बन गया और रणजम हो जाता है। यहाँ पर भी बताया गया है कि जैसे रस पारद, रसायन शास्त्र में पारंगत व्यक्ति के शरीर में सिद्ध पारद
गुठिका के प्रयोग से जरा मृत्यु का भय नहीं होता है, उसी प्रकार जो श्रृंगार आदि रसों के प्रयोग से काव्य के रचयिता होते हैं या काव्य रचयिता के यश रूपी से शरीर में जरा मृत्यु का भय तनिक भी नहीं रहता है, और उनका जो यश होता है ना वह कल्पांतकारी होता है, कल्पांत स्थायी होता है, कभी भी नष्ट होने वाला नहीं होता। तो सीधे कहा कि कीदृशाः कवयः जयन्ति, कीदृशाः कवीश्वराः जयन्ति, तो रससिद्धाः सुकृतिनः कवीश्वराः जयन्ति। केशाम काय जरा मरजम भयम नास्ति, तो बताया रस सिद्धाः कवीश्वराणाम। क्या कहा? रस सिद्धानाम सुक्तिनाम कवीश्वराणाम यशा काय जरा मरजम भयम नास्ति भवति कदापि। जो रस से सिद्ध हैं कवीश्वर और सुकृति हैं पुण्यात्मा हैं, ऐसे कवियों के यश रूपी शरीर में तनिक भी भय नहीं होता है, ऐसा ये बोल रहे हैं। तो सुख कितना का अर्थ होता है पुण्यात्मा। क्या होता है गुरुजी? पुण्यात्मा होता है, आपको बता दें, क्या करेंगे? सुकृता भावे से सुकृतम बन जाएगा, ठीक है ना। असुकृतम अस्ति येषाम इति सुकृतिन बन जाएगा। क्या कहा? सुकृतम अस्ति येषाम इति, ठीक है ना। सुकृत से इन प्रत्यय हो जाएगा। किससे भैया? सुकृत से इन प्रत्यय हो जाएगा, तो बन जाएगा सुकृतिन। सुकृतिना बहुवचनांत में है, ठीक है ना। रस सिद्धा, तो श्रृंगार वीर आदि के प्रयोग में जो पारंगत हों, रसो वही सहा, इस श्रुति के प्रमाण से प्राप्त होता है कि रस ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाले ही सिद्धा रसा यही ते रस सिद्ध रसाह, और रस सिद्धा बन गया, बहुब्रीहि समास बन जाएगा। इसमें कौन सा समास? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। सिद्धा रसाह यही ते, सिद्धा रसाह यही ते सिद्ध रसाह, सिद्ध रसाह वा रसिद्धाः, अथवा रसिद्धा करिए चाहे सिद्ध रसाह करिए, तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? रसिद्धा या सिद्ध रसाह में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। वाहिताग्न्यादिषु इतनेन सिद्ध शब्द से विकल्प से ही पूर्व प्रयोग होता है। और कवीश्वराः, कवियों में श्रेष्ठ, कविषु कवीनाम वा ईश्वराः, कवीश्वराः बन जाएगा, कवियों में श्रेष्ठ हो गए। तो कवि से ईश्वराः सप्तमी तत्पुरुष, या कवीनाम ईश्वराः षष्ठी तत्पुरुष हो जाता है। यतश्च निर्धारण सूत्र से, किस सूत्र से? यतश्च निर्धारण सूत्र से षष्ठी और सप्तमी हो जाती है। कविषु ईश्वराः ऐसे जोड़ देंगे, कविषु ईश्वराः वा कवीनाम ईश्वराः वा कवीनाम ईश्वराः। तो षष्ठी और सप्तमी दोनों व्यक्तियाँ होती हैं, ठीक है गुरुजी। तो यहाँ पर आप वह कर लेंगे, तो कवीनाम ईश्वराः, ईश से वरच होकर के ईश्वर बन जाता है, ठीक है। और यशा काय, यश रूपी शरीर में, कैसे शरीर में? यश रूपी शरीर में। तो चीयते अस्मिन् अस्त्यादिकम इति काया, ची से घई होकर के चस से कहा बन जाता है। यशो रूपः काया अथवा यशा एव काया, यशा काया में यशो रूपः काया। क्या कहा? यशो रूपः काया, ठीक है। अथवा यशा एव काया, यश एव काया, यश एव काया, यश एव काया ऐसे बनता है। मैं और कादे समास हो जाता है, ठीक है। रूपक रूप हो जाता है। तस्मिन यशः काय हो गया, सप्तमी हो गया। जरा मरजम, वृद्धावस्था कहिए, वृद्धावस्था कही मृत्यु से कह दीजिए, तो कुछ भी नहीं हो जाता। जरा में ज्री से अंग टाप प्रत्यय हो जाता है। जरा, जी से अंग टाप होकर के ही जरा बन जाता है। जरा च मरणम चा इति जरा मरणे बन जाएगा। जरा मरणम में जरा च
मरणम चा बन गया जरा मरणे। क्या बन गया? जरा मरणे द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास। अताभ्याम जायते इति जरा मरण, जरन जन से डा होकर के जराम बन जाता है, जरा मरण जम बन जाएगा, ठीक है ना। जरा मरण से जंडा, ऐसे जरा मरण जन डा से जरा मरण जम बन गया, जरा मरण जम बन गया, ठीक है गुरुजी। तो इस प्रकार से बता दिया गया। यहाँ पर कौन सा छंद, यदि पूछ लेता है कि इसमें कौन सा छंद है, तो आप बताएंगे अनुष्टुप छंद है। कौन सा छंद है? अनुष्टुप छंद है। तो जयन्ति ते सुकृतिनः रससिद्धा कवीश्वराः नास्ति येषां यशः काये जरा मरणजं भयम। किनके यश रूपी शरीर में जरा मरण का तनिक भी भय नहीं होता। तो सुकृतिनः रससिद्धाः कवीश्वराः, जो पुण्यात्मा हैं, रसों से सिद्ध हैं और कवीश्वर हैं, ऐसे कवियों के यश रूपी शरीर में तनिक भी जरा मरण का भय नहीं होता। तो यहाँ ते जो है, ते तत्शब्द का ही पुल्लिंग रूप प्रथमा भक्ति बहुवचन है, और सुकृतिनः रससिद्धाः कवीश्वराः ये भी प्रथमा भक्ति सब बहुवचन है। और जयंती, तो जयत जयता जयंती प्रथम पुरुष बहुवचन की धातु है। नास्ति ना धन अस्ति, नास्ति हो जाता है। येषाम यत शब्द का ही षष्ठी व्यक्ति बहुवचन का रूप है। यशः काय सप्तमी व्यक्ति एक वचन का रूप है। जरा मरण का भय तनिक भी नहीं होता है। तो सीधे कहा जयंति ते सुकृतिनो रससिद्धाः कवीश्वराः नास्ति येषां यशः काये जरा मरणजं भयम। किनके शरीर में जरा मरण का भय नहीं होता। तो कवीश्वरों के सिर में, कवीश्वरों के लिए जरा मरण का भय तनिक भी नहीं होता है। क्या कहा? जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति चेतः प्रसादयति दीक्षु तनोति कीर्तिं सत्संगति कथय किं न करोति पुंसाम। क्या कहती है भैया? सत्संगति ही, जो सत्संगति है, धिया जाड्यम हरति, बुद्धि की जड़ता को हर लेती है। यदि प्रश्न आ जाए कि बुद्धि की जड़ता को कौन हर लेती है, तो सत्संगति हर लेती है। सिंचति वाचि सत्यम, और वाणी में सतता को सींचती है। वाणी में सतता को कौन सींचती है? तो सत्संगति सींचती है। मानोन्नतिम दिशति, और मान को बढ़ाती है। मान को कौन बढ़ाती है? सत्संगति बढ़ाती है। पापम अपाकरोति, पापम अपाकरोति, पाप को दूर भगाती यानी मार भगाती है। तो पाप को दूर कौन भगाती है? सत्संगति भगाती है। चेतः प्रसादयति, अर्थात चित्त को प्रसन्न करती है। तो चित्त को कौन प्रसन्न करती है? सत्संगति प्रसन्न करती है। दिक्षु तनोति कीर्तिम, और दिशाओं में कीर्ति को फैलाती है। तो दिशाओं में कीर्ति को कौन फैलाती? सत्संगति फैलाती, 6 प्रकार से। तो इस प्रकार से बताइए भला सत्संगति मानवों का क्या नहीं करती है। अर्थात कहने का तात्पर्य हुआ कि यदि सत्संगति है किसी के जीवन में, तो निश्चित रूप से वो मानवों का सब कुछ कर देगी। ये कर देगी, बुद्धि की जड़ता को हर देगी, वाणी में सतता को सींच देगी, मान को बढ़ा देगी, पाप को दूर कर देगी, चित्त को प्रसन्न करती रहेगी, और दिशाओं में कीर्ति को सत्संगति फैला देती। सत्संगति क्या क्या करती? यदि प्रश्न आपसे पूछ लेगा तो आप बताएंगे जाड्यम धियो जाड्यम हरति, वाचि सत्यम सिंचति, मानम उन्नति दिशति, पापम अपाकरोति, चेता प्रसादयति, दिक्षु कीर्तिम तनोति। ऐसा सत्संगति करती है। आप बता देंगे कौन सा छंद है? वसंत तिलका छंद है। वसंत तिलका छंद के प्रत्येक समय 14 मात्राएं होती है। आपसे प्रश्न ये पूछ ले कि सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम, ये सूक्ति कहाँ से ली गई है? तो आप बताएंगे ये सूक्ति नीति शतकम से ली गई है। इस सूक्ति के वक्ता कौन है? तो भर्तृहरि जी हैं। किसके लिए कहा गया? सत्संगति के बारे में बताया गया। आगे उन्होंने यही कहा, जयंति ते सुकृतिनो रससिद्धाः कवीश्वराः नास्ति येषां यशः काये जरा मरणजं भयम। अर्थात वे पुण्यात्मा, रस से सिद्ध, श्रृंगार आदि रसों से युक्त जो कवीश्वर हैं, उनकी विजय होती है, वो विजयी होते हैं। जिनके येषाम, जिनके यशः काय, यश रूपी शरीर में जरा मरणजम भयम,
कदापि नास्ति। अर्थात जरा और मरण का भय या जरा और मरण का डर उनके हृदय में या उनके शरीर में कभी भी नहीं रहता है। ऐसे कवीश्वर, ऐसे रस से सिद्ध कवीश्वर पुण्यात्मा लोग विजयी होते हैं। तो इसमें कौन सा छंद है, तो आप बताएंगे इसमें अनुष्टुप छंद है। कौन सा छंद है? अनुष्टुप छंद है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, शुभ रात्रि चा।